हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अपाची काफका के ऊपर, जो कि क्वेश्चन है व्हाट इज अपाची काफका एंड वेयर डू यू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो मेजर पार्ट है ना वो ये है, वेयर डू यू इम्प्लीमेंट इट। देखो, कई बार ऐसा होता है कि तुमने किसी टेक्नोलॉजी में काम नहीं करा होता है, लेकिन तुमने इसको अपने इंटरव्यूअर के सामने रख दिया। अपाची काफका आजकल इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि डेटा इंजीनियरिंग का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बूम करके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जावा वालों की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जावा के साथ ना, जावा एक तो इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इसके साथ जो तुम्हारा डेटा ब्रिक्स है, डेटा ब्रिक्स, इसकी बहुत सारी ओपनिंग्स आई है। बंदे मिल नहीं रहे हैं लोगों को मार्केट में। ठीक है, जो इस पे काम करके दें। स्पार्क एट द एंड बैक, पीछे से काम कैसे करता है, सारा जावा ही रहता है उसमें। ठीक है, तो जावा प्लस स्काला, ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। डेटा ब्रिक्स वगैरह काफ़ी डिमांड में रहता है जावा के साथ। बंदे नहीं मिलते हैं क्योंकि जावा एक सीधी बात है यार, टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन हर कोई सीख लेता है, नो डाउट। हम उसमें नहीं जाएंगे कि पाइथन सीखनी है जावा सीखना है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन वेयर डू यू इम्प्लीमेंट इट, इसको सीखने से पहले ये कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है उसको देखना पड़ेगा। कई बार तुम्हें आंसर वहीं पे बैठे बैठे खुद भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले व्हाट इज अपाची काफका, काफका के बारे में जानना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, काफका है क्या, के ए एफ के ए, काफका है क्या, पहले ये जानो। के ए एफ के ए, तो काफका क्या है। काफका जो काम करता है ना, देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक होता है इसका प्रोड्यूसर, ये RODUCER। एक होता है इसका कंज्यूमर, ठीक है, CONSUMER। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इसी के बीच में इसकी पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी इसी के बीच में लाई करती है। ठीक है, और अपाची काफका है क्या, ये एक स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग के लिए यूज होने वाला एक ऐसा टूल भी कह सकते हो, मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोल सकता हूँ मैं इसको। ये क्या है, काफका क्या है, एक स्ट्रीमिंग, TREAMING प्लेटफॉर्म है। ठीक है, PLATFORM, ठीक है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बीच में किसकी कहानी होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे, और कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अगर कोई सिस्टम है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, कोई MDM का सिस्टम है यहाँ पे, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। मास्टर डेटा मैनेजमेंट वो काम करता है जो मल्टीपल डेटा को एक मास्टर डेटा बनाता है। जैसे कि तुमने गाड़ी आज दिल्ली में सर्विस कराई, उसके बाद तुम नागपुर चले गए। ठीक है, लेकिन गाड़ी तो तुम्हारी है, तुम दो नए कस्टमर बन गए, दो अलग अलग एजेंसी के लिए। लेकिन क्या करेगा मास्टर डेटा मैनेजमेंट का काम, क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों गाड़ी एक ही बंदे को बिलोंग करती है, तो ये एक ही बंदा है। ठीक है, तो MDM वो काम करता है। तो इसमें इसका डेटा इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो होता क्या है, MDM ने, ये एग्जाम्पल है खाली, तो मैं इससे आंसर का लेना देना कुछ नहीं है, पहले इसको समझ लो। ठीक है, तो MDM ने क्या करा, एक मैसेज, एक इवेंट प्रोड्यूस करा, PRODUCE प्रोड्यूस करा, कि और ये पहचान लिया कि ये एक ही बंदा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बैठा है, यहाँ पे कंज्यूमर बैठा है। कंज्यूमर कौन, जो तुम्हारा डीलर है बेसिकली, जो तुम्हारी गाड़ी की सर्विस करता है। ठीक है, SERVIC, जो गाड़ी की सर्विस कर रहा है। सर्विस कौन कर रहा है, जैसे कि मारुति हो गया तुम्हारा, लैंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ये जो थार आर वाली गाड़ी बनाते हैं, ये सब वहाँ पे जाके तुम्हारी कार की डिटेल्स निकालते हैं, ये कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर क्या करता है, इसको एक टॉपिक में भेजता है। ठीक है, इसको एक, प्रोड्यूसर ने मैसेज को कहाँ भेजा, एक टॉपिक में भेजा। टॉपिक क्या होता है, टॉपिक बेसिकली एक नाम होता है जहाँ पे सारे डेटा जा रहा होता है। टॉपिक, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, अगर ये MDM का प्रोजेक्ट है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, MDM डॉट कस्टमर, COSTOMER, कस्टमर आइडेंटिफायर, IDENTIFI। ठीक है, बस इतना सा नाम होता है, इसके अंदर मैसेज होते हैं। अब टॉपिक से जाने के बाद क्या होता है, टॉपिक से जाने के बाद ये किसी एक क्या कहते हैं, ब्रोकर के पास जाएगा। काफका के ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, ब्रोकर के पास जाता है और वहां जाकर के एक पर्टिकुलर पार्टीशन में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, पार्टीशन में जाके बैठ जाएगा। ये कैसा है, ये बिल्कुल डेटा स्ट्रक्चर जैसा है, PARTATION, पार्टीशन में जाके बैठ जाएगा। पार्टीशन में जाने के बैठने के बाद क्या करता है, ये डेटा अब अवेलेबल है इस टॉपिक में, तो ये कंज्यूमर क्या करेगा, इस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा। क्या करेगा, सब्सक्राइब, जैसे हम यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करते हैं कि हमको उसके नोटिफिकेशन आते रहे, उसमें कुछ भी नई वीडियो अपलोड हुई है तो हमको नोटिफिकेशन आते रहे, वैसे ये क्या करेगा, अब इसको रीड करना शुरू करेगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर रखा है इसने। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया, सब्सक्राइब वाली लाइन तो ये होगी, सब्सक्राइब कर लिया, और उसके बाद क्या करेगा, इस पार्टीशन से डेटा को रीड भी कर सकता है, डेटा रीडिंग भी शुरू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अपाची काफका का पूरा फ्लो समझ गए, ये कैसे काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जावा के डेवलपर्स काफका के साइड नहीं जाते हैं, सीधी बात है, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, नहीं जाते हैं। तो पहले तो ये समझ लो इस यूज कहाँ होता है, ये रियल टाइम एनालिसिस में यूज होता है। रियल टाइम एनालिसिस, अब तुमको आंसर इसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना है, रियल टाइम एनालिटिक्स, ANA
LYTICS। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? रियल टाइम एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है? जैसे कि यूजर की एक्टिविटी ट्रैक करना, ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी, सबको पता है गूगल करता है, वही काम है ट्रैकिंग यूजर एक्टिविटी। यूजर एक्टिविटी ACTIVITY, ठीक है। इसको इसको देने से बचना, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, क्योंकि तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो तो देना, नहीं है तो नहीं हो। लॉग करने के लिए भी काम आता है, लॉग एग्रीगेशन, AGGRATION, ठीक है। लॉग एग्रीगेशन के लिए भी काम आता है। लॉग में कैसे करेगा? ये कलेक्ट करेगा लॉग मल्टीपल सर्वर से, और उनको एक मतलब तुम्हारी माइक्रो सर्विस अगर प्रोग्राम है तो कलेक्शन का काम करेगा, कलेक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स को, ठीक है, और उनको एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल के दे देगा, ठीक है। SENTRAL, सेंट्रल रेपो में डाल देगा, ठीक है। ये लॉग वाला कॉन्सेप्ट तुम बता सकते हो, ठीक है। ये बता सकते हो अपने आंसर में, ये बढ़िया एक ऑप्शन आता है। इवेंट सोर्सिंग भी बता सकते हो, जैसे कि कोई इवेंट है, वो सोर्स से ट्रुथ है और रिप्लाई है, रिबुल्ट स्टेट में है, क्या है वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो इवेंट सोर्स, SOURCE। टेंशन मत लो, इसका पूरा आंसर फ्रेम करके बताऊंगा मैं तुम्हें क्या करना होता है इसमें। स्टोर इवेंट एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रुथ कहते हैं इसे, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रुथ, TRUTH, ठीक है। इस तरीके से डेटा पाइपलाइन में यूज होता है, ठीक है। ये भी बोल सकते हो डेटा पाइपलाइन वाला, ये भी बहुत चल रहा है आजकल, PIPELINE। डेटा पाइपलाइन में तो देखो यूज होता ही होता है, क्योंकि मूव करना होता है डेटा को बिटवीन सिस्टम्स, ठीक है। एक सिस्टम से, जैसे मैंने यहाँ बताया था, MDM के सिस्टम से तुमने MNM के सिस्टम को भेजा, तो मूवमेंट होता है इसमें, MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो डेटा पाइपलाइन में तो यूज होता ही होता है। IoT डिवाइसेस में भी होता है, उसमें हम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देना है तुम्हें, ठीक है। इंजीनियरिंग डेटा फ्लो में आंसर क्या दोगे? तुम बोलोगे कि भैया हम इसको अपने सिस्टम से, जो कि जावा पे है, जैसे कि मैं अभी के लिए मान लेता हूँ CRM टूल है तुम्हारा कोई, ठीक है। CRM टूल में कोई भी अपडेट हुआ, ठीक है, एक यूजर था और ये यूजर टेबल है, उसकी एक आईडी थी, उसका नाम था, ठीक है, उसका फोन नंबर था, ठीक है। और ये एंड यूजर किसके पास जाता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के पास, ठीक है। जो मैनेजर है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, हमको कॉल आते हैं कि आपको ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। पहले लेट सपोज मान लेते हैं ये एक यूजर है, इसकी ID 1 है, इसका नाम है ABC, ठीक है, और इसका फोन नंबर था 91, ठीक है। अब ये यूजर ने फोन नंबर चेंज कर दिया, अब ये 92 हो गया, ठीक है। 92, अब ये 90, मैनेजर तो 91 वाले नंबर पे फोन लगाएगा, इसको कैसे पता चलेगा? तो तुमने एक सिस्टम बनाया काफका का, जैसे यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है तो ये कहाँ चले जाता है? ये डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन में इवेंट जाकर के एक तुम्हारे टॉपिक में चले जाता है, और वहां से ये जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन है वो उसका नया डेटा जो अपडेट हुआ है वो देख सकते हैं। तो अब ये मैनेजर के पास 92 चला जाएगा, तो 92 वाले नंबर पे फोन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका सिंपल आंसर तुम्हें ये देना है कि तुमने कहाँ इंप्लीमेंट करा है। हमने इसको अपने अपने टूल में इस तरीके से इंप्लीमेंट करा है कि हमारे सिस्टम में डेटा में कोई भी चेंज आता है तो उसका एक इवेंट जनरेट होता है, और वो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन में हमारी एक क्लाउड डेटा टीम है, क्लाउड डेटा लेक है, मतलब जैसे ये तुम्हारा एप्लीकेशन है, ठीक है, तुमने इसको कहाँ भेजा? काफका में भेजा, और यहाँ से क्या करा? यहाँ से तुम्हारा एक CDL है, क्लाउड डेटा लेक, ठीक है। सीडीएल सीडीएल कहते हैं उसे। तो यहाँ से क्या है, इस टेबल को कौन एक्सेस कर सकता है? डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन, ठीक है, जो इस तुम्हारे डेटा पे काम करते हैं। तो CDL से डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन डेटा उठा सकता है, हर बार नया फ्री फ्रेश डेटा, वो हम सारा यहाँ भेजते रहते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। और इसके रियल टाइम इंप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दिए हैं, जो एंटरप्राइज लेवल पे यूज होते हैं, वो ये सारे हैं, 4 के 4 ऑप्शन, ठीक है। इसमें से कुछ भी बता सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता।